चलो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स देखे थे उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो मैं टॉपिक डाला हूं वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स डेवलपमेंट इनसाइड ओवरी। ठीक है, तो पहले जब ओवरी डेवलप करती जब फॉलिकल्स डेवलप कैसे करते, प्राइमरी जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम की जो लेयर थी वो उसकी जो सेल्स थे जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स थी, एपिथेलियल सेल्स, उससे डिविजन्स होता है। तो क्या बनता है, पहला जो बनता है प्रीमोडियल फॉलिकल्स, क्योंकि फॉलिकल्स अभी डेवलप कर रहे हैं। तो फॉलिकल्स बनता कैसे, देखिए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मैं सेल दिखाया हूं ये देखिएगा, ये जो सेल है इसको तुम क्या बोलते हो, प्राइमरी oocytes। डेवलप होके जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन होती है तो पहले क्या बनता है, जर्मिनल एपिथेलियम में डिवीजन तो प्राइमरी oocytes बनते हैं। क्या बनते हैं, प्राइमरी oocytes। और उसके अगल बगल वाले सेल्स है फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, पतले पतले चिपटे चिपटे सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, और ये किससे बने हुए हैं, जो स्ट्रोमा के सेल्स हैं। ध्यान से देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम से इससे नहीं बने, जर्मिनल एपिथेलियम में तो केवल एक ही सेल्स बना, प्राइमरी oocytes। क्या बना है, प्राइमरी oocytes। और ये अगल बगल वाले जो सेल्स बने हैं ये स्ट्रोमल सेल है, जो स्ट्रोमा के कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वो हैं, बने हैं। क्लियर है कि नहीं, तो ये क्या कहलाता है, फॉलिक्यूलर सेल्स कह सकते हो। ये कौन से सेल कहलाते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल या स्ट्रोमल सेल, स्ट्रोमल सेल्स, क्योंकि स्ट्रोमा के सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। ठीक है, तो प्राइमरी oocytes किससे बना है, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल से, और फॉलिक्यूलर सेल्स किससे बना है, स्ट्रोमा की जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो सेल्स है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल्स, जो क्या फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, फ्लैटेंड है। ठीक, इन दोनों को मिला देते हो तो क्या बनता है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स। क्या बनती है, प्रीमोडियल फॉलिकल्स। तो प्राइमरी oocytes प्लस जितने फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, और सिंगल लेयर्ड होती है, ध्यान देना, सिंगल लेयर्ड फॉलिक्यूलर सेल्स अरेंज है। प्राइमरी oocytes इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्ट्रोमल सेल इज कॉल्ड एज प्रीमोडियल फॉलिकल्स। तो प्राइमरी oocytes प्लस स्ट्रोमल सेल इज इक्वल टू प्रीमोडियल फॉलिकल्स। क्लियर है कि नहीं, याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, जो प्राइमरी oocytes है, ध्यान से देखिएगा, ये प्राइमरी oocytes, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स अब कैसे, प्रीमोडियल फॉलिकल्स हो गया, अब उसके बाद कौन से स्टेप आएगी, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो एक्चुअल में ये जो सेल्स है ये तो प्राइमरी oocytes ही है। क्या है इसके अंदर, प्राइमरी oocytes। क्या है ये, प्राइमरी oocytes। क्या है, बोलो बोलो, प्राइमरी oocytes। और किनारे वाली जो सेल्स थी, देखो ये किनारे वाली सेल थी, फ्लैटेंड सेल थी, स्क्वामस सेल थी। अब ये क्या होगी, अपने आप को क्यूबॉइडल में चेंज करनी है। भाई न्यूट्रिशन मिल रहा है, अब क्या कर लेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये भी जो सेल्स है ये भी फॉलिक्यूलर सेल्स है, बस इसका शेप थोड़ा चेंज हो गया है। कौन सा शेप हो गया है, क्यूबॉइडल शेप हो गया है। किस शेप का हो गया है, क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये कौन से स्क्वामस हैं, स्क्वामस शेप के हैं, और ये क्या हो गया, क्यूबॉइडल स्ट्रोमल सेल, क्यूबॉइडल फॉलिक्यूलर सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी oocytes क्यूबॉइडल स्ट्रोमल सेल इज इक्वल टू प्राइमरी फॉलिकल्स, ये भी सिंगल लेयर्ड होंगे। अब देखिएगा और डेवलपमेंट फर्दर हो रहा है फॉलिकल्स का, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप कर रहा है। अभी भी ये ध्यान से देखिए, अभी भी ये प्राइमरी oocytes ही है, प्राइमरी oocytes का मतलब क्या होता है, oocyte का मतलब ऐसी सेल्स जो ओवम बनाएगी आगे चल के। क्या बनाएगी, ओवम। तो याद रखिएगा ये क्या है, प्राइमरी oocytes। ऊ का मतलब ओगोनियल सेल्स, oocyte सेल्स। ठीक है, तो प्राइमरी oocytes। ठीक है, और ये प्राइमरी oocytes। अब देखो क्या है, अब किनारे किनारे देखो, किनारे किनारे जो फॉलिक्यूलर सेल्स उनकी नंबर बढ़ रही है। देखो कितनी फॉलिक्यूलर सेल्स थे, यही फॉलिक्यूलर सेल्स की नंबर अब खूब बढ़ गई। अब इन फॉलिक्यूलर सेल्स का जो नंबर बढ़ गया, खूब ज्यादा बढ़ गया, इसको तुम कहते हो ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। क्योंकि फॉलिक्यूलर सेल्स में डिवीजन हुआ और डिवीजन के दौरान ये खूब सारे बन गए और प्राइमरी oocytes को पूरा घेर लिए। इसको तुम क्या कहते हो, एक्चुअल में क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स। और एक्चुअल में देखा जाए तो किससे बन रहे हैं, फॉलिक्यूलर सेल से, स्ट्रोमल सेल से ही बन रहे हैं। तो ग्रेनुलोसा सेल्स एक्चुअल में क्या है, स्ट्रोमल सेल है या तो फॉलिक्यूलर सेल से, बस उसका नंबर खूब ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद देखो किनारे किनारे लेयर्स तैयार हो गई है, इसको तुम बोलते हो थीका। क्या बोलते हो, थीका भी साथ में ग्रीन कलर का मैं दिखाया हूं, ये क्या बन गया है, थीका, थीका लेयर बन गई है, थीका लेयर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब
प्राइमरी फॉलिकल्स, प्रीमोडियल फॉलिकल्स के बाद प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप हुआ, फिर क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलपमेंट हुआ। तो देखो सेकेंडरी फॉलिकल क्या क्या हुआ, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका लेयर्स एज वेल एज प्राइमरी साइट इज इक्वल टू सेकेंडरी फॉलिकल साइकिल में थीका लेयर क्या, थीका सेल से ही तो बनी है, ग्रेनुलोसा सेल से ये भी बन रही है, तो ये भी फॉलिकुलर सेल से ये भी बन रही है, तो ये भी क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। तो तीनों को मिला के क्या कहोगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब आती है टर्शियरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल है ये है टर्शियरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स। कौन सी बताओ, कौन सी फॉलिकल है ये, टर्शियरी फॉलिकल। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या हुआ है, धीरे धीरे इनका नंबर और बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स का और नंबर इंक्रीज हो रहा है, खूब ज्यादा से ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स बन रहे हैं। अब देखिए ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंस रिलीज करेंगे, क्या बनाएंगे, कुछ सब्सटेंस रिलीज करेंगे, कुछ लिक्विड रिलीज करेंगे। तो बताओ ये सेल्स है पूरी, देख लो कितने सेल्स है, ब्लैक वाले देखो कितनी सेल्स में बनाया हूं। तो कुछ सब्सटेंस जब सिक्रीट करे तो अपने अगल बगल, तो बताओ ये ऐसे हैं, ऐसे सेल्स मान लो ऐसे 4 सेल्स बनाए हैं, तो जब ये अपने अगल बगल कुछ सिक्रीशन करेंगे तो यहाँ पे स्टोर्ड होगा, तो ये सेल्स दूर की तरफ भागेंगे तभी तो केमिकल यहाँ पे स्टोर्ड होगा, तो इसकी वजह से स्पेस क्रिएट होगा कि नहीं, क्या क्रिएट होगा, स्पेस। तो ये देखिएगा एक क्या करा, एक स्पेस क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखिए सेल्स के बीच में क्या क्रिएट हुआ, एक स्पेस क्रिएट हुआ या कैविटी क्रिएट हुई, कैविटी बनी, उस कैविटी को कहते हो एंट्रम। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो उस कैविटी को, क्या बोलोगे तुम, एंट्रम। इस कैविटी को क्या बोलोगे, एंट्रम। क्या बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैविटी को क्या बोलोगे, एंट्रम। इसी कैविटी के अंदर लिक्विड फिल्ड होते हैं। अभी हम जो बताए हैं कि जो सेल्स हैं ये क्या फ्लूइड सिक्रीट कर रहे हैं, और ये जो फ्लूइड का सिक्रेशन है इसी एंट्रम के अंदर भर रहा है। फ्लूइड कौन सिक्रीट कर रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स, एक्चुअल में क्या है, फॉलिकुलर सेल्स। तो इसमें जो लिक्विड होती है, मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है, तो एंट्रम में जो लिक्विड होती है उसको कहते हो, क्या कहते हो, देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या कहते हो, लिक्वर। लिक्वर का मतलब लिक्विड, तो इस लिक्विड को क्या कहते हो, लिक्वर फॉलिक्यूलाई। लिक्वर फॉलिक्यूलाई कहां फील्ड है, एंट्रम में। एंट्रम क्या है, कैविटी है, और ये कैविटी कौन जनरेट कर रहा है, एक्चुअल में ग्रेनुलोसा सेल्स ही क्या कर रहे हैं, स्पेस को क्रिएट कर रहे हैं, और अपने जो फ्लूइड्स है जो सिक्रीट कर रहे हैं वो क्या है, लिक्वर फॉलिक्यूलाई। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि लिक्वर फॉलिक्यूलाई क्या है, लिक्वर फॉलिक्यूल लिक्विड है जो किसमें फील्ड है, एंट्रम में। कौन, एंट्रम। और ये लिक्विड कौन बना रहा है, एक्चुअल में ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट कर रहा है, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद और देखिएगा, ये हमारी क्या है एक्चुअल में। अब देखिए अब ये क्या होने वाली है, अब ये सेकेंडरी oocytes है, क्या क्या लग गया, प्राइमरी oocytes था, अब ये अपने आप को चेंज कर लिया किसमें, सेकेंडरी oocytes के अंदर। किसमें चेंज कर लिया, सेकेंडरी oocytes के अंदर। किसमें, सेकेंडरी oocytes। और ये तो पूरी हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स ही थी, ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। अब देखो जो थीका सेल्स थी वो 2 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 2 लेयर बना ली। देखो जो थीका सेल्स है, पहला ये बाहर की तरफ जो है इसको कहते हो थीका एक्सटर्ना, क्या बोलते हो, थीका एक्सटर्ना। और अंदर की तरफ वाला जो ग्रीन कलर का मैं दिखाया हूं उसको बोलते हो थीका इंटरना। क्या बोलते हो, थीका इंटरना। क्या बोलते हो, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। क्लियर है कि नहीं। तो फिर से देख लीजिए कि जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स थे वो क्या थे, इसमें जो प्राइमरी oocytes है वो कौन बना रहा था, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और उसके किनारे किनारे जो सेल्स स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स थी वो कौन बना रहा था, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की जो कनेक्टिव टिश्यू है वही बना रही थी स्ट्रोमल सेल्स, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्ट्रोमल सेल्स या तो फॉलिकुलर सेल्स। प्रीमोडियल अभी डेवलप कर रहे हैं तो इसीलिए इसको देखो प्रीमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं, पहले यही बनते हैं, फिर इसका प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज हुआ। प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब प्राइमरी oocytes के किनारे किनारे जो फॉलिकुलर सेल्स थे वो किस शेप के थे, स्क्वैमस शेप के थे, वो कन्वर्ट हो गए क्यूबॉइडल में, किसमें, क्यूब शेप में कन्वर्ट हो गए और सिंगल लेयर्ड ही थे, तो इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। याद रखना मैक्सिमम जितनी भी प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, देखिए मेल के केस में जब प्यूबरिटी एज आती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट होती है, और तब क्या होता है, तब जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में डिवीजन होता था ना, लेकिन oogenesis ऐसे नहीं होता। अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे ओवम देखिए क्या होता है, जो oogonal सेल्स है जो अभी एक्चुअल में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो प्राइमरी एपिथेलियल सेल्स है, जर्मिनल एपिथेलियल से किसकी थी, ओवरी की, जो जर्मिनल एपिथेलियल से वो क्या होती है, वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जैसे जब क्या होती है, मदर के यूट्रस में जब बेबी रहती है तो बेबी के अंदर क्या होने लगता है, उसका फॉलिकल डेवलप, उसके ओवरी में क्या होने लगता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके फीटल लाइफ में ही क्या होने लगता है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप करने लगते हैं।
ठीक है, उस फीमेल गर्ल के अंदर, ठीक है कि नहीं, वो अभी वोम्ब में है, तभी अभी डेवलप भी नहीं की है, अभी क्या हो रही थी, अभी वो जब तक पैदा नहीं हो रही थी तभी से क्या होने लगता है, इसकी प्रोसेस चलने लगती है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट रहती है, ठीक है। बर्थ तो याद रखना, मैक्सिमम जो फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करते हैं 7 मिलियन पर ओवरी बन जाते हैं। जब से 4.5 महीने की जो बेबी रहती है, ठीक है, फिटल लाइफ में ही रहती है, तभी तो फॉलिकल्स पूरी मैक्सिमम डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। 7 मिलियन से 7 मिलियन पर ओवरी बन जाती है। अब बर्थ के समय जब वो बेबी बर्थ ली, तो बर्थ के समय क्या होते हैं, केवल 3 से 4 मिलियन ही क्या होते हैं, फॉलिकल्स क्या होते हैं, बच जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अब वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स इतने जो बच गए हैं, अब बाकी देखो फिर 7 मिलियन से स्टार्ट किए थे, बर्थ तक आते आते वो क्या हुए, घट गया, उनका नंबर घट गया ना, मतलब जितने फॉलिकल्स बने हुए थे वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डिजनरेट करना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, बर्थ तक आते आते उनकी संख्या कितनी कम हो गई, 3 से 4 ही मिलियन बच गए ना, तब मतलब उनका फॉलिकुलर एट्रेशिया हो गया। जितने जो डिजनरेट कर गए वो डिजनरेसी को कहते हो फॉलिकुलर एट्रेशिया, क्या बोलते हो, फॉलिकुलर एट्रेशिया। अब देखो फिर उसके बाद जैसे ही क्या हुआ, बेबी का बर्थ हुआ, तो उसके अंदर क्या बचा, 3 से 4 मिलियन बचे। अब वो प्यूबरिटी एज तक हो जाएगी, अब वो जो बचे हुए फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे उसमें से भी क्या कर रहे होंगे, डिजनरेट कर रहे होंगे। कोई और ओगोनिया, ध्यान से देखिएगा, कोई भी और फॉलिकल्स डेवलप नहीं करते हैं आफ्टर बर्थ, क्लियर है, आफ्टर बर्थ में कोई फॉलिकल्स डेवलप नहीं करते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर। जो बने हैं वही फर्दर डेवलप करते हैं, देखिएगा कैसे। तो 3 से 4 मिलियन ओवरी, 3 से 4 मिलियन फॉलिकल्स बचे हुए हैं। अब वो वहां तक क्या रहेंगे, अब उनको पहुंचना है कहां पे, जब बेबी क्या होगी, प्यूबरिटी एज तक आएगी, मतलब वो जो गर्ल होगी वो प्यूबरिटी एज में जब पहुंचेगी, मतलब 12 से 13 साल के अंदर वो पहुंचेगी, तब क्या होगा, उसमें से 3 से 4 मिलियन से भी क्या हो जाएंगे, और भी फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और भी क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। मतलब 60 से 70, 60 से 80 हजारी क्या होती है, उनकी फॉलिकल्स क्या होती है, बची हुई रहती है, क्या होती है, 60 to 80,000 फॉलिकल्स से क्या होते हैं, बचे हुए रहते हैं। प्यूबरिटी एज तक आती है तो उनकी कितनी फॉलिकल्स बच गई, 60 to 80,000, क्लियर है। ये सब हम डिस्कस करेंगे भी, हम जब oogenesis का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो देखो फिर से और भी क्या, कितनी फॉलिकल्स क्या कर कितने बने, 7 मिलियन से, और प्यूबरिटी एज तक आते आते कितने डिजनरेट हो गए, मतलब 60 से 80 हजारी बचे हुए हैं, मतलब कितनी फॉलिकल्स डिजनरेट करेंगे। इसी डिजनरेसी को क्या कहते हो, फॉलिकुलर एट्रेशिया, क्या कहते हो, एट्रेशिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो अब क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, अभी जो सेकेंडरी oocytes है, जो सेकेंडरी oocytes है, इसके किनारे ध्यान से देखिए, सेकेंडरी oocytes जो है वो क्या करती है, ये देखिए सेकेंडरी oocytes है, इसके किनारे किनारे भी एक क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर बन जाती है, इसको तुम कहते हो जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हो, जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हो, जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हो, जोना पेलुसिडा। क्लियर है कि नहीं, जोना पेलुसिडा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या होता है, अब इस पर आइए, अब ये हमारा मैच्योर फॉलिकल्स है, तो याद रखिएगा फॉलिकल्स वैसे तो अगर हम देखा जाए कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर ही क्या होने लगते हैं, छोड़ो जब एनसीईआरटी में नहीं दिया तुम क्या डिस्कस करें, इसको डिटेल में उतना ही पढ़ाने बहुत काफी है, ये क्लियर है। तो याद रखिए अब क्या होता है, अब देखिए और फॉलिकल्स डेवलप, अब ये पूरी जो ग्रेफ, ये पूरी फॉलिकल्स थी टर्शियरी फॉलिकल्स, अब कन्वर्ट हो गई मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो गई, मैच्योर फॉलिकल। तो ये हमारी मैच्योर फॉलिकल है, क्या है ये, मैच्योर फॉलिकल्स, और इस मैच्योर फॉलिकल्स को तुम कहते हो ग्राफियन फॉलिकल्स, क्या बोलते हो, ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलते हो, ग्राफियन फॉलिकल्स, क्या बोलते हो, ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो और भी फ्लूइड सिक्रीट होते जा रहे हैं, मतलब कैविटी पूरी देखिए, ये देखिए कैविटी पूरी घेर लेगी, क्या कर लेगी, पूरी, मतलब एंट्रम की साइज और बढ़ गई भाई, और फ्लूइड सिक्रीट करते जा रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, तो इनकी कैविटी और क्या हो गई, और बढ़ गई, एंट्रम। और एंट्रम के अंदर क्या बताइए, लिक्वर फॉलिकुलाई, क्या है ये, लिक्वर फॉलिकुलाई, लिक्विड है कि नहीं, फिल्ड विथ लिक्वर फॉलिक्यूलाई, क्या है, लिक्वर फॉलिक्यूलाई। और ये क्या, अब सेकेंडरी oocytes है, सेकेंडरी oocytes, और हम आपको बताए थे जब ओवरी का स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे ना कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उसका क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocytes से क्या होती है, 14वें दिन, ओव्यूलेशन के 14वें दिन यही रिलीज होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो ये है, अब क्या होता है, एंट्रम की कैविटी और बढ़ गई, ये था हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स, ये तो बाकी सब कुछ सेम था, थीका एक्सटर्ना, ये देख लीजिएगा, ये क्या है, थीका इंटरना है, और ये क्या है, थीका एक्सटर्ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो वही है। अब देखना
अब क्या होता है, ये देखो ये क्या, ये जोना पेलुसिडा के लिए रेड वाली क्या है, सेकेंडरी साइड को घेरे हुए जोना पेलुसिडा, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब क्या हम पढ़ाएंगे ओव्यूलेशन की प्रोसेस, जब हम तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो वहां पे भी ये सब चीजों को डिस्कस एक बार करेंगे। ध्यान से देखिए भी, अब क्या होता है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे सेकेंडरी उसा देखिएगा, सेकेंडरी ओसाइट्स को घेरे हुए, हम इसको ब्लैक कलर का ये पूरा घेर रहा है, तो देखो जो ग्रेनुलोसा सेल्स सेकेंडरी ओसाइट्स के आसपास होते हैं, मतलब उसको घेरे हुए रहते हैं, उसको तुम कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस। क्या बोलते हो, क्यूमुलस ओफोरस। जो सेकेंडरी ओसाइट्स के किनारे किनारे क्या होते हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स घेरे होते हैं, उसको तुम क्या बोलते हो, क्यूमुलस ओफोरस। क्या बोलते हो, क्यूमुलस, CUMULUS, क्यूमुलस ओफोरस। क्या बोलते हो, क्यूमुलस ओफोरस। क्या बोलते हो, क्यूमुलस ओफोरस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्यूमुलस ओफोरस क्या है, एक्चुअल में ग्रेनुलोसा सेल ही है। क्या है, ग्रेनुलोसा सेल ही है, सेकेंडरी ओसाइट्स के आसपास पूरे घेरे हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरस। अब देखो जो सेकेंडरी ओसाइट्स है, ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंडरी ओसाइट्स है, ब्लू वाला सेकेंडरी, देखो मैं रेड कलर की ग्रेनुलोसा सेल्स, ये सेकेंडरी ओसाइट्स को देखो चिपके हुए, और ये क्या है बताइए, ये क्या है, थीका सेल्स, मतलब ये क्या है, थीका सेल से क्या हुए हैं, जुड़े हुए, एक स्टॉक बना रहे हैं ना, तो इस स्टॉक को कहते हो जर्म हिल। क्या बोलते हो, एक्चुअल में भी क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स ही है। क्या है, ये क्या है, जर्म हिल, जर्म हिल। क्या है ये, जर्म हिल या जर्म हिल। क्लियर है कि नहीं, क्या है ये, जर्म हिल। क्या है, जर्म हिल। तो एक्चुअल में जर्म हिल भी क्या है, ये भी ग्रेनुलोसा सेल्स है, बस वो इसकी स्टॉक क्या है, सेकेंडरी ओसाइट से, और किससे कनेक्टेड है, ओवरी की वॉल से, ओवरी की मतलब ग्रेफियन फॉलिकल्स की वॉल से कनेक्टेड है ये स्टॉक, तो उसको तुम क्या बोलते हो, जर्म हिल। क्या बोलते हो, जर्म हिल। कोई दिक्कत, याद रहेगा, कोई दिक्कत? फिर से देखिए, किसी किसी बुक में क्यूमुलस ओफोरस, इसका क्यूमुलस ओफोरस को ही जर्म हिल कहा गया है, वो भी सही है। इसको डक्टस प्रोजेलरस भी कहा जाता है, ठीक है, वो छोड़ो। ये क्या, क्यूमुलस ओफोरस, और ये क्या, जर्म हिल। क्या है, जर्म हिल। क्या है, जर्म हिल। इसको एक बार नोट करो। चलो नोट करा, चलिए इसको एक बार देख लो। जर्म हिल को डिस्कस प्रोलीजीरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्कस प्रोलीजीरस भी कहा जाता है। जो जर्म हिल इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्कस प्रोलीजीरस। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए, किसी किसी बुक में क्यूमुलस ओफोरस, जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजीरस को एक ही बताया, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से देखिए, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो सेकेंडरी ओसाइट्स के आसपास हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स के आसपास हैं, तो हम कह रहे थे क्यूमुलस ओफोरस। और यही जो ग्रेनुलोसा सेल्स है एक स्टॉक बना रहे हैं, जो सेकेंडरी ओसाइट्स को ग्रेफियन की फॉलिकल से क्या कर, ग्रेफियन फॉलिकल की वॉल से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब सेकेंडरी ओसाइट्स की जितने भी नीचे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उसको तुम क्या कहते हो, या तो क्यूमुलस ओफोरस कह सकते हो, या तो जर्म हिल कहो, या तो डिस्कस प्रोलीजीरस कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटर वे में याद रखना, क्यूमुलस ओफोरस तो एक्चुअल में सेकेंडरी ओसाइट्स को पूरे हुए घेरे हुए क्या होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। बट ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होते हैं, अब ऐसे भी तो कह सकते हो, जो क्यूमुलस ओफोरस है, ये क्यूमुलस ओफोरस है, ये स्टॉक बना रहा है। क्या बना रहा है, स्टॉक बना रहा है, इसी को क्या कहते हैं, जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजीरस। क्लियर है कि नहीं, एक्चुअल में वो क्या है, तो मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो जर्म हिल क्या है, तो जर्म हिल वो ग्रेनुलोसा सेल्स है जो सेकेंडरी ओसाइट्स को ग्रेफियन फॉलिकल से क्या करी, कनेक्ट करी, स्टॉक बना रही है, तो उस स्टॉक को क्या कहते हैं, क्यूमुलस ओफोरस या तो जर्म हिल। क्लियर है, या तो डिस्कस प्रोलीजीरस, बात एक ही सही है। तो ये पूरी हमारी मैच्योर फॉलिकल थी। तो मैच्योर फॉलिकल के ही अंदर क्या होते हैं, क्यूमुलस ओफोरस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, तो जर्म हिल या तो डिस्कस प्रोलीजीरस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस प्रोलीजीरस क्या होता है, डिस्कस प्रोलीजीरस किस फॉलिकुलर डेवलपमेंट में होता है, कब डेवलप करता है, तो याद रखना फॉलिकुलर डेवलपमेंट के किस दौरान, किस स्टेज के दौरान, तो ये होती है हमारी ग्रेफियन फॉलिकल जब बनती है तभी ये क्या होता है, बनता है, वो स्टॉक के फॉर्म में रहता है। कौन, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब 14वें दिन जब ओव्यूलेशन होती है तो ये देखो ये क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट तो रिलीज हो रही है, सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज हो रही है, उसके साथ साथ ये जो जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो लेयर जो खुद ही क्या ग्रेनुलोसा सेल से उसको बनाई है, वो क्या करता है, वो भी क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज होता है। साथ ही साथ अभी हम बताए हैं कि ये क्या है,
क्यूमुलस उफोरस। तो क्यूमुलस उफोरस अब ऐसे समझिए सेकेंडरी साइट्स है, इसके ऊपर क्या है बताइए, कौन बनाया, ग्रेनुलोसा सेल्स, जूना पेलोसिडा की लेयर बना रही हैं, और इसी के ऊपर क्या है, क्यूमुलस उफोरस मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ऊपर दिख रहा है तुमको, तो ये देखो यहाँ पे देखना कि ये सेकेंडरी साइट्स है, ये सेकेंडरी साइट्स के ऊपर क्या है बता, जूना पेलोसिडा की लेयर, ये कौन बनाया एक्चुअल में, ये भी तो ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट कर रही हैं, और इसी के किनारे क्या है, क्यूमुलस उफोरस, क्यूमुलस उफोरस। तो क्यूमुलस उफोरस में भी और भी तो ये से लेयर्ड हैं, खूब ज्यादा सेल्स होंगी, तो जो इनर वाली सेल्स होती है क्यूमुलस उफोरस की, वो भी क्या होती है, ओव्यूलेशन के दौरान क्या होती है, रिलीज होती है, तब उसको कहते हो कोरोना रेडियाटा। क्या बोलते हो, कोरोना रेडियाटा। वो एक्चुअली क्यूमुलस उफोरस ही है जो क्या बनाते हैं, कोरोना रेडियाटा। और क्यूमुलस उफोरस किससे बन रही है, ग्रेनुलोसा सेल से। तो ग्रेनुलोसा सेल्स कोरोना रेडियाटा सेल्स एक्चुअल में क्या है, एक्चुअली ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। तो याद रखिए जो सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो क्या आ रही है ओव्यूलेशन के दौरान, उसके पास क्या क्या है, एक तो सेकेंडरी oocyte है, उसके ऊपर जोना पेलोसिडा की लेयर है, और प्लस कुछ क्या है इनर वाले क्यूमुलस उफोरस के सेल्स क्या हैं, वो उनको कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, वो भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, उनको कहते हैं कोरोना रेडियाटा। जब हम ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे डिटेल में, तब इस स्ट्रक्चर को भी और डिटेल में पढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा था फॉलिकुलर डेवलपमेंट, इसके वेरियस स्टेज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट इनसाइड द ओवरी, ऐसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्यूमुलस उफोरस क्या होती है, एक्चुअल में क्यूमुलस उफोरस क्या है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स ही है, और जो किसको सराउंड की हुई है, बताओ किसको सराउंड की हुई है, ये सेकेंडरी साइड को सराउंड की रहती है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलस उफोरस। और दूसरा चीज, जब क्यूमुलस उफोरस क्या करती है, कनेक्ट करती है किससे, सेकेंडरी oocytes को किससे, ग्रेफियन फॉलिकल की वॉल से, तो उसको कहते हो जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजिरस, या किसी किसी बुक में एक ही चीज दिया तो भी सही है। ये एंट्रम कैविटी है, जिसके अंदर कैविटी के अंदर क्या फिल्ड हुआ है, लिक्विड फॉलिक्यूलाई, और ये लिक्विड फॉलिक्यूलाई एक्चुअल में कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स ही बना रही है, और स्पेस भी कौन बना रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स बना रही है। और स्पेस बन क्यों रही है, क्योंकि फ्लूइड सिक्रीट हो रहे हैं, फ्लूइड को सिक्रीट होने के लिए सेल्स क्या करना, दूर दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट हो रहा है, और वहीं पे वो अपनी सिक्रेशन को दे रहे हैं। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर आते आते ये पूरी एंट्रम कवर कर लेती है किसको, सेकेंडरी oocytes को। फिर उसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर बचता है उसको कहते हैं मैच्योर फॉलिकल, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या क्या लेते हो, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ओव्यूलेशन के दौरान क्या रिलीज होता है ओवरी से, ओवरी से, तो यही क्या होता है, सेकेंडरी oocytes प्लस क्यूमुलस उफोरस की इनर वाली सेल्स, जिसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा, वो रिलीज हो गई। ठीक, तो उसको तुम कहते हो ओव्यूलेशन हो गया। बाकी जितनी भी बच गए सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स, जितनी भी ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका सेल जितने बच गए, वो कार्पस ल्यूटियम के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं हम लोग देखेंगे जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्टेजेस थी प्राइमरी फॉलिकल्स। तो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया को डिस्कस करेंगे, वल्वा को डिस्कस करेंगे, जिसमें मॉन्स प्यूबिस डिस्कस करेंगे, लेबिया मेजोरा क्या होती है, लेबिया माइनोरा क्या होती है, क्लाइटोरिस क्या होती है, वेस्टिब्यूल्स क्या होती है, और उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या है उसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहो, जो भी डाउट है आप पूछते रहो। गुड नाइट।